सियावर रामचंद्र की जय। भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताएं, अयोध्यावासी सब चित्रकूट पहुंच गए, श्री राम के सम्मुख आ गए हैं। वही प्रसंग आगे क्या होता है वह प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं। भरत और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई। वशिष्ठ जी जब रामचंद्र जी को स्वर्ग गमन की बात सुना रहे हैं, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसह दुख पा रहे हैं, यही प्रसंग से हम आगे को सुना रहे हैं आपको। नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भी अति विकल धीर धुरधारी। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात जब श्री राम को सुनाती हैं, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुपानी, बिलपत लखन से सबुरानी। शोक विकलयति सकल समाज, मानहु राजु काजु आजो। निवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जल काहुन लीना। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन जमुनिया सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सब सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करिपित क्रिया वेद जस बरनी, भी पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयो साधु सम्मत, तीर्थ आवाहन सुरी सरी जस। शुद्ध भये द्विवासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं।
उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए, 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु हारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि फल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारी पाओ, आप यहाँ अमरावती राओ, बहुत कहो सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करी गोसाई। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम कह रहे हैं। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा भी अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी पड़ी हुई है। भगवान राम कह रहे हैं, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन कसन, कहूँ असुराम, लोग दुखित दिन दुई, दरस देख लऊं विश्राम। वशिष्ठ जी ने तब कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजो, जल जल निधि महु बिकल जहाजो, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला, आवन पै तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघवो घन साही, मंगल मूरत लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत कर कर। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल लग रही है। लोग पवित्र पयस्विनी नदी में, पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देख लेते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम शैल बन देखन जाहि, जय सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेल तृण यज्ञनित जाति, फल प्रसन्न पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरन बन छवि के ही पाई। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल से झरती हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जात के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फूल, फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरुह जल बिहग, कुंजत गुंजत भृंग, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं,
जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। इस प्रकार सब देख रहे हैं। कौल की रात भिल वनवासी, मधुसूचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, अबहि देहि कर विनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमोल न लेहि, फिर तुराम दुहाई देहि। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जोड़ियां को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। इस प्रकार हो रहा है। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा, हम अगम यति दर्श तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चही जस राजा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। इस प्रकार की आदिवासी लोग कह रहे हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसी ये मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जे जान सको च्युत जी करी छोह लखिने, हमें कृतारथ करन लगी फल तृणी अंकुर लेव। आए हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। इस प्रकार कह रहे हैं। तुम प्रे पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे। देव का हम तुम्हि गोसाई, ये धनुपात किरात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव घन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। इस प्रकार कह रहे हैं। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। पाप करत निशिवा सर जाही, नहीं पट कटी नहीं पीठ घाई। सपन धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन तरस प्रभाऊ।
जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते थे, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। इस प्रकार कह रहे हैं। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख, दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं, बोलन मिलन से राम चरण स्नेहु, लख सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लह लैल का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करती हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। बिहरई बन चहूर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग, सब जल जो दादुर मोर भय मी पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परमानंदित हुए वन की में चारों ओर बिचर रहे हैं। ऐसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। इस प्रकार का वहां चल रहा है। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाए पलक संबीते। से सासु प्रति बेस बनाए, सादर करये सरिस शिवकाये। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब से माया माहू। से सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष देनी। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक सेवा, एक सी सेवा कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा में से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख से सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतान घाये। अवन जमहि जाचति कैके, महिन बीच विधि मी चुन दे। कं वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यह संसौ सबके मन माही, राम गमन विधि अवध की नाही। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को
सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना कर रही है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता खोज रही है कैकेयी जी, और धरती उन्हें रास्ता भी नहीं दे रही है। इस प्रकार से कैकेयी शर्मिंदा हो रही है और विधाता मौत नहीं दे रहा है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या का जाना होगा भी या नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं, निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लग रही है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। इस प्रकार का प्रसंग तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय।